नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर और आप देख रहे हैं सुपर एकेडमी चैनल पे। दोस्तों मैं आज आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार जबरदस्त चीज को लेकर आए हुए हैं, जो कि दोस्तों कहते हैं जिसको स्क्वायर अर्थात वर्ग। ठीक है, अर्थात दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर वर्ग निकालने की सारी विधि को आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक भी विधि को नहीं छोड़ने वाले हैं। अर्थात 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक के टोटल सारी संख्याओं को हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। अब कैसे लिखे सीखेंगे, बस दोस्तों हम लोग को एक शानदार जबरदस्त ट्रिक है, उसी के माध्यम से सीखेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों हम लोग अगर 286 का निकालना तो 286 और 286 को गुना करेंगे, ये तो हम लोग को टाइम वेस्ट है। ठीक है, ये हम लोग टाइम वेस्ट है, हम लोग को टाइम बहुत ही बचाना है। एग्जाम में दोस्तों मात्र हम लोग को 1 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 30 सेकंड दिया जाता है। जब 30 सेकंड दिया जाता है तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हो कितना फास्ट हम लोग को कैलकुलेशन होना चाहिए। दोस्तों फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को ज़रा सा दिमाग भी दौड़ाना पड़ता है और हल्का सा शॉर्टकट तरीका भी अपनाना पड़ता है। ऐसा दोस्तों हमारे कहने का अर्थ है कि हम लोग आज स्क्वायर को सीखेंगे, स्क्वायर अर्थात वर्ग को निकालने का विधि कि किस प्रकार से निकालेंगे। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर को दे तभी हम लोग को काम आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं होता। हम लोग को अगर किसी प्रकार से कहीं भी अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को स्क्वायर का काम पड़ जाता है। दोस्तों हम लोग को इस चीज़ को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए जैसे दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को इस स्क्वायर अर्थात वर्ग को निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप लोग को 30 सेकंड नहीं 20 सेकंड में इसको सॉल्यूशन कर सके। ठीक है, तो दोस्तों हल्का सा मात्र दिमाग लगाना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। चलिए तो फिर दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो दोस्तों सबसे पहले मेरी वीडियो को आप देख सकोगे क्या है। ठीक है, क्या हमने बताया, क्या सीखा, उसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो हम लोग तो आज स्क्वायर, चलिए हम लोग इसको फटाफट इसको आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कहने का अच्छा स्क्वायर वर्ग निकालने का तरीका हमने कहा 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक को सीखना है। इसके पहले मैं आप लोगों से दोस्तों कहना चाहूंगा कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक को आप लोगों को खुद याद करना है। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक को खुद से याद करना है, बाकी बात पूरा हम लोग को आगे निकालना है। कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग को सीखेंगे। अब जो हम लोग जानेंगे कि 1 से 30 लेकर के 30 तक का स्क्वायर हम अब तुम लोग नहीं जानते हो कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई अगर जिसको चाहिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ तक इसका स्क्वायर क्या होता है, तो कमेंट करके बताओ। मैं आप लोगों के लिए यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर अलग से निकाल के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है नहीं होता है उसके बाद में आगे हम लोग प्रोसेस समझेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को ज़्यादातर कहा जाए तो 11 से लेकर, ठीक है, 11 से लेकर 29 तक का ज्यादा काम हम लोग को आएगा। ठीक है, 11 से लेकर 29 तक का ज्यादा काम आएगा आगे की ट्रिक की, आगे का स्क्वायर निकालने के लिए। तो इतना तो इस चीज को जरूर याद रखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट अब निकलते हैं अपनी टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा स्क्वायर कैसे निकालना है। अब हल्की से एक छोटी सी चीज हमको हम लोग कर समझते हैं कि अगर एक सबसे पहले छोटी सी चीज है, जैसे कि हम लोग हमको निकालना है 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 45 का स्क्वायर कितना होगा। मतलब अर्थात जिसके अंत में 5 हो। ठीक है, हमारे कहने का अर्थ जिसके अंत में 5 हो उस प्रकार की संख्या को हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको 5 है यहाँ पे, 5 को 5 से हम लोग गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 है 25। अब यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ से एक अपने से इंक्लूड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, एक इसमें अपने से इंक्लूड कर देना है, और 3 हो जाएगा कितना 3, और 3 गुना कितना हो जाएगा 6। इस 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। अब यहाँ पे है 35 का क्या हमने बताया कि बेटा यहाँ पे 5 है, 5 को 5 से गुना कर दो तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, अब हमने कहा 3 में से एक अपने से इंक्लूड हमेशा करते जाना है। अगर 3 में से अगर एक इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 क्या अगर पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 अर्थात 35 का स्क्वायर 12 25, 45 का स्क्वायर से कितना हो जाएगा 25 20, ये हो जाएगा 20 25 हो गया ना।
तो ये हो गया इसका इन लोगों का सोल्यूशन। और जैसे आप लोग इसी का निकालते हैं 85 का, तो कितना हो जाएगा 85 का स्क्वायर 25 72 9 72 25। अगर इसी का 75 का निकालें मेरे भाई तो 8 7 56 हो गया और 25 का 5 का 25। ठीक है, ये टॉपिक ये एक चीज था, ठीक है, जिसके अंदर 500 उस चीज को कैसे स्क्वायर निकालना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लगातार। अब यहाँ से 21 से लेकर के 21 प्रकार से स्क्वायर हम लोग को निकालना है। हमने कहा कि 30 तक को याद कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ताकि कभी भूले ना, ठीक है। 30 तक को पूरा याद कर लो। उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है यहाँ पे 31 का स्क्वायर। जैसे हमने कहा हम यहाँ पे 31 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब 31 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बेटा मैंने हमें कहा 1 से लेकर 30 तक को क्या करना है, याद करना है। अब हम लोग यहाँ पे अब यहाँ से टारगेट लेना बाबू कि जैसे हम लोग क्या है 50 को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। 50 और 25 के आधार पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 50 और 25 के आधार पर बनाएंगे। अब हमने कहने जाते हैं यहाँ पे 31 का स्क्वायर निकालना है। अब ये बताओ 31 को अगर हम 25 में, तो ये 50 का कितना कम है, 31 50 का कितना कम है, तो 19 कम है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 19 कम है, अगर 19 कम है तो 19 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 50 में से अगर 31 को घटाते हैं तो कितना कम है, 19 कम है, 19 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 61 361 हो जाएगा नहीं, तो इतना हो गया, तो हम लोग 361 लिख देंगे। अब कितना का हमने कहा 19 कम है, तो हम लोग एक चीज काम करना है बाबू कि 31 में से, ठीक है, 31 में से अगर 19 को हम लोग घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, ठीक है। सॉरी 31 में नहीं 25 में हम लोग को घटाना, ठीक है। घटाने की कभी भी बारे आवे तो 25 में घटाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर जितना कम है 50 से उसको घटाना है यहाँ पे 25 में घटाना है, तो 25 में से 19 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाता है 6। अगर यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 19 का स्क्वायर कितना आ गया था, तो 361, तो उसमें से 361 का हमको मान लो 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। 2 डिजिट लिख देंगे 61, बच रहा है कितना 3। ये जैसे कैरी में रखते हैं ना, ठीक है, चीज को याद रखना हम लोग हमेशा कैरी में 3 और ये 6 आ गया था, तो 9 कितना आ गया 961। ये हमारा हो गया 31 का स्क्वायर, ठीक है। बात आया समझ में, नहीं आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया बहुत अच्छा, आ गया फिर में बहुत अच्छा, ठीक है। अब क्या हम लोग अगला चलते हैं इसी का। अगर हम निकालते हैं 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हमने कहा 50 का टारगेट लेना है, 50 से कितना कम है, तो 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। तो 8 और 9 को लिखेंगे हमेशा, ठीक है, 8 और 9 को लिखेंगे। और बच गया कितना 2 ये हो गया कैरी, ठीक है, किनारे रखना 2 कैरी हो गया। अब यहाँ पे कितना 17 कम है। अब 25 में से अगर हम 17 को घटाते हैं, ये वाला 25 में से अगर 17 कम है, 50 से 17 ही कम था है ना, तो 25 में से 17 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 2 कैरी में था, तो 8 में से 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 10, अर्थात 1089। ये हमारा 33 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 1089 हमारा 33 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग इसमें से अगला चलते हैं 43 का। 43 का स्क्वायर निकालते हैं। अब 43 का कैसे निकालेंगे, हमने कहा 50 का एवरेज लेना है। 50 का एवरेज जब लेना है तो करेंगे क्या। अब 50 का एवरेज लेना, तो 50 में से 43 है, कितना कम है 7 का कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको तो 49 का 49 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें क्या 3 डिजिट तो आ नहीं रहा है, तो हमने कहा 2 डिजिट को लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है, 2 डिजिट को लिखना है। और 7 का स्क्वायर 49 लिख दिए। अब बच रहा था कि 7 कम है, तो 25 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 में से अगर 7 को घटा दे तो 18 हो जाएगा। तो 43 का स्क्वायर मेरे भाई 1849 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक कम वाला क्वेश्चन 50 से कम वाला 30 से प्लस, ठीक है, और 50 से कम वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया कौन कैसे कैसे निकालना है। अब चलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन निकालते हैं 50 से प्लस, ठीक है। 50 से लेकर 80 तक तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 80 तक में दोस्तों हम लोग हमेशा 50 का टारगेट लेकर के चलेंगे, और 80 से आगे रहेगा उसको 100 और 50 में करेंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किए 50 से
30 से लेकर के 80 तक का हमने क्या कहा, 50 के टर्म में लेंगे और घटाना है हमेशा, तो 25 में घटाना है, जोड़ना है, ठीक है। उसी वजह से आगे हम लोग चलेंगे तो 100 में और 50 में टारगेट लेके चलना है। जैसे अब हमने कहा अब आगे बढ़ना है, हम लोग को निकालना है हमें 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर निकालना है। क्योंकि 50 से कितना अधिक है, 50 से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, अर्थात अधिक हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि 25 में अब जुटेगा, ठीक है। हम लोग उसमें काम 50 से कम हो जा रहा था तो घटा रहे थे, लेकिन क्या है यहाँ पे 50 से अधिक हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग 3 का इतना याद रखना हमेशा, 3 में यहाँ पे आप हमेशा जितना अधिक होगा उतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, 3 अधिक हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। हमने कहा वो 2 डिजिट लिखना है, ठीक है, हमेशा 2 डिजिट लिखना है। अगर एक ही डिजिट आता है स्क्वायर में तो वहां पे एक जीरो अपने से लगा देना है, ठीक है। तो 0 9 हो गया यहाँ पे। अब कितना कम था, 3 कम था, 3 इसमें 25 में से जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो गया, तो 28 0 9, ठीक है। 28 और 9 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर हो गया। इसी का भाई हम चलो 54 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 54 कितना कम है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 4 जोड़ देंगे 29 है। टाइम लग रहा है मेरे भाई, बताओ, ठीक है, टाइम लग रहा है। चलो इसी का हम लोग निकालते हैं 56 का। 56 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 6 का कितना अधिक है, 50 से 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर 36, 25 में से 6 जोड़ देंगे तो 31, 31 छठे हमारे 56 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ समझ में। अब हम लोग निकालेंगे 55 का। 55 का हमने बता दिया है, 25 का 25 हो जाएगा, 6 25 30 30 25 ये 55 का स्क्वायर हो गया। बात आ गई समझ में यहाँ तक, बिल्कुल भी जरा सा प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, फटाफट बताओ। चलो हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे 80 तक हमने कहा है, तो 80 तक तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। 50 तक के हम लोग 80 तक को सीखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग 73 का स्क्वायर निकाले, कैसे निकालना है। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 23 अधिक है, 50 से कितना अधिक है, तो 23 अधिक है, ठीक है। 50 से 23 अधिक है, तो 23 कितने किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, तो 29 के लिखेंगे, 5 बजेगा कैरी में, ठीक है, कैरी में हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे ये करेंगे ना, 25 में से 23 को जोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 25 में से 27, तो कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, 48 हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया कैरी में 5, तो 5 को इसमें से हम लोग जोड़ देंगे तो 53, तो 53 29 ये हमारा हो गया इसका, तो 73 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, वैसा ही हम लोग को यहाँ पे करना है, निकालो 76 का है, मतलब जिसको समझ में आए जो भी है फटाफट यहाँ पे बताओ। 76 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 अधिक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, तो 76 लिख देंगे, कैरी में बच गया 6, 26 अधिक था, 25 में से अगर 26 को जोड़ देते तो 51, 51 में से अब 6 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 57 हो गया। आगे बात समझ में कि कैसे करना है, ये तक यहाँ ये वाला विधि को हम लोग को हमेशा 80 तक करना है, ठीक है, हमेशा 80 तक ये वाला विधि को अपनाना है। अब हम लोग विधि यही रहेगा, सिर्फ ऐसे यहाँ पे जो हम लोग 50 का टारगेट लिए थे, 50 में से कम घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, उसी में से हम लोग और फिर 25 में भी जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, वैसे कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे जो कोड था वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 50 के स्थान पे 100 और 25 के स्थान पे 50 करना पड़ेगा। चलिए हम लोग 80 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालना है। ट्रिक वही है बाबू, जरा सा भी कुछ चेंज रहेगा। हमने कहा 50 के स्थान पे 100 और 25 का ज्यादा चिंता नहीं करना है। यहाँ पे 81 का स्क्वायर निकालना है, 81 का स्क्वायर निकालना है, 100 में से कितना कम है, 19 कम है, अर्थात 19 का स्क्वायर 3 से 61, 2 अंक लिख दिए, हाथ बच गया, कहने कितना 3। अब 19 कितना कम था, 19 कम था, तो हम लोग 50 यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करें। अब हम लोग 50 में से हम लोग जो हमने कहा 50 में का टारगेट लेना था, और हम लोग वहाँ पे उस तरह से अब नहीं करेंगे। अब 81 जो है यहाँ पे है, 81 में से हम लोग 19 को घटा देंगे, ठीक है, 81 में से हम लोग 19 को घटा देंगे, क्योंकि 19 कम था, 19 को अगर घटा देते हैं तो कितना बच गया, 2 बच गया, 7 में से एक जगह तो 6 बच गया, और कैरी कितना है 3 यहाँ पे जोड़ देंगे 65 हो गया, 65 61 81 का स्क्वायर, 65 61 किसका 81 का स्क्वायर। हम लोग करते वहाँ पे क्या थे, 25 में से जोड़ते थे, 25 में से घटाते थे। अब यहाँ पे 80 की बात करना यही है,
कि जो अंक निकालना रहेगा और जितना 100 से कम रहेगा उसी उतना हमको घटा देना है जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी को। ठीक है, यहाँ तो बात आ गई समझ में। चलिए हम लोग 82 का निकाल कर देखते हैं कि क्या होगा। कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर 324, तो 2 अंक लिख दिए, 3 अंक कैरी बच गया। ठीक है, 3 कैरी में रह गया। अब 18 कम था तो 82 में से अगर 18 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 82 में से 18 को घटा देते हैं तो 4 अपने हो गया 64, 64 और 3 कितना हो गया 67, अर्थात 67 24 का हमारा 82 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। बिल्कुल जरा चिंता नहीं करना मेरे भाई, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे हम लोग। हल्का सा शुरू में मैंने बहुत स्लो बताया, फिर हल्का सा फास्ट चल रहा, अब आगे हम लोग फिर एक बार स्लो चलेंगे फिर फास्ट चलेंगे। इसलिए चूंकि हम लोग 3 डिजिट का सीखने वाला है, हमने वादा किया है कि 1000 तक का स्क्वायर सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल्का सा 90 से प्लस कर स्क्वायर को निकाल के देखते हैं कि क्या है भाई, उसका फंडा क्या है, किस प्रकार से निकलेगा। फंडा मेरे भाई को मैंने कहा जरा सा भी चेंज नहीं है, वही फंडा है। हल्का सा एक डिजिट का यहाँ पे आएगा, जैसे क्या है यहाँ पे 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 को 49 लिख दिए। कितना कम है 7 कम है, 93 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 93 में से 7 घटाओ, फटाफट घटाओ मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो ये 86 हो जाएगा। तो 86 इसका कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 49 इसका आंसर हो जाएगा। इसी का हम लोग 97 का स्क्वायर निकाल देते हैं। कितना कम है, 3 कम है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 में लिख देंगे, 2 डिजिट लिखना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, 2 डिजिट ही लिखना है, 2 डिजिट से अधिक कभी नहीं लिखना है। ठीक है, अब 0 ने लिख दी, 3 कम था, अब 97 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं, ठीक है, 97 में से अगर 3 को घटा देते हैं कितना हो जाएगा 94। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है 84 94 09 97 का स्क्वायर। यहाँ तक जरा सा भी किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है कमेंट करो, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो हम लोग 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में ले लो, फटाफट आपने से सॉल्व करके आप लोगों को ऐसा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 77, दूसरा क्वेश्चन का 57, तीसरा में 83, 4 नंबर 44, 5 नंबर 37। 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, कमेंट करो, फटाफट बताओ कि हाँ इसका आंसर क्या क्या होगा। हम आप लोग से देखना चाहते हैं आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 100 से प्लस अर्थात 101 से लेकर के 999 तक का स्क्वायर कैसे निकालना है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है। अब एक चीज और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो ट्रिक हम लोग सीखे हैं कि जैसे कि 33 का स्क्वायर निकालना है तो इसको किस प्रकार से निकालें, इसकी एक और विधि है। ठीक है, हम तो ज़्यादा उस विधि के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को एक और इस चीज़ को बता देता हूँ कि करना कैसे। अब यहाँ पे क्या है कि 33 का स्क्वायर है, तो जहाँ कुछ नहीं करना, 3 किया 9, 9 दूना 18 लिखना है। ठीक है, 9 दूना 18 लिखना है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 लिखना है, 3 का स्क्वायर 9 लिखना है। आगे बात यहाँ पे समझ में। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 9 8 10 यही आंसर। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। 3 9 18 हो गया था, 18 में हम जोड़ दिए तो कितना हो गया 1089 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगर 36 का भी निकालते हैं, 6 18 18 गुना 36 हो गया, 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36। अब ये वाला 36 को यहाँ पे हम लोग जोड़ दें तो 36 6 3 9 9 और 3 12 12 96 36 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो। अब जो दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगता है उससे आप निकालो स्क्वायर और फटाफट सॉल्यूशन कर सकते हो। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलो हम लोग एक ले लेते हैं 112, दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं 224। ठीक है, 224। अब इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। करना क्या है, हमने लिखा 112, तो एक बार इसको एक बार प्लस में 12 कर दो इसमें और, ठीक है, और एक बार इसमें माइनस में 12 कर दो,
कितना माइनस में 12 कर दो। अगर प्लस में 12 करेंगे कितना हो जाएगा 124, माइनस में भी अगर 12 करेंगे कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है और हम लोग प्लस माइनस कितना कर रहे हैं 12 का कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बेटा हम लोग ने क्या कहा कि 100 में से उसके लेमसम में जो रहेगा उससे हम लोग को काम करना है। जैसे हम लोग 50 से 100 से काम किए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 100 से काम करेंगे। अगर 150 के नजदीक में चल जाएंगे तो हम 150 के से काम करेंगे, अगर 200 के नजदीक में चल जाएंगे तो 200 के नजदीक से काम करेंगे। वैसे हम लोग को करना है। तो हमने क्या यहाँ पे 100 के नजदीक में थे तो 100 से काम किया। यहाँ पे कितना लिखा हम लोग 100 से कितना अधिक था 12 अधिक था, तो 12 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 144। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि हम लोग को जितना यहाँ पे जीरो रहेगा वो जीरो को पूरा का पूरा काट देना है। अब कैसे काटना है अपने हम लोग खुद से यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। जितना जीरो रहेगा उतना खुद से बिठा देंगे, लेकिन हाँ जितना जीरो बिठा देंगे उतना यहाँ पे उतना ही डिजिट लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 जीरो को काटे हैं तो 2 डिजिट यहाँ से लेना है, ठीक है। अब बचे यहाँ पे कितना 24 बच गए। अब हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं। अब तो हम लोग को करना क्या है तो 2 डिजिट इधर लिख देंगे। अब बच गया यहाँ पे 1, तो इस 1 को बेटा 124 में हम लोग जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, अर्थात 125 44 इसका 112 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बात आ गई समझ में, नहीं आया समझ में। चलो यहाँ पर सीखते हैं 224 का स्क्वायर। हमने कहा बेटा है कि 2 टारगेट में लेना है, तो हम लोग ये 200 का लेमसम में हम लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 200 से कितना अधिक है 24 अधिक है। तो 200 में अगर 24 को एक बार जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 248। 248 और 200 में फिर हम 224 में अगर 24 को एक बार घटा देते हैं कितना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। हमने कहा बाबू कि दोनों जीरो को काट देना है, तो दोनों जीरो को काट देंगे, ठीक है। दोनों जीरो को काट देंगे तो जो खत्म हो गया। 24 अधिक था तो 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576, कितना 576। लेकिन हमने कहा बाबू दो को जीरो को काटें तो 2 डिजिट को लेंगे, एक डिजिट को इसके साथ जोड़ना है तो 248 जो कितना हो जाएगा 496 ही ना होगा। 8 2 16, हाँ 8 2 16 14 8 1 9 2 2 4, ठीक है 496। 5 इसमें हम लोगों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 11 10 का 0 1 501 और एक यहाँ पे 76 को जोड़ देना है, अर्थात 501 76 ये हमारा आंसर हो गया 5176। कितने का 224 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग चलो इसको एक बार फास्ट, ठीक है। ये तो हम लोग सीखने के लिए बहुत ही स्लो मोशन में की, इसको हम लोग अगर एग्जाम में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। चलो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 248 का। हमको पता है तुम लोग को दिल में बहुत कुटकुटा रहा है कि बाबा ये नजदीक वाला लेकर के तो हम लोग को सब बताते रहे, लेकिन ऐसा हम लोग से नहीं निकलता है। लोग भाई हम आप लोग के लिए यहाँ तक भी पहुँच गए। हमने कहा अब 250 के लेमसम में आ गए हैं तो 250 के लेमसम में आ गए हैं तो 250 से कितना कम है 2 कम है, अर्थात एक बार 2 को इसमें जोड़ेंगे, एक बार 2 को माइनस में, एक बार इसमें माइनस करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अगर 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 248 से 2 जोड़ देंगे तो 250 और एक बार घटाएंगे तो 246। तो फिर यहाँ पे कितना का 2 5 बार कर देंगे 0 4। अब हम लोग देखो अब बोलेगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो है ना तो हम लोग एक जीरो को काट देंगे, एक जीरो काट, अर्थात हम लोग इसी को लेंगे, ये वाला जीरो इसके साथ जोड़ेंगे। अब इसको अगर हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 का 150 0 15 कैरी 25 चौका 100 में से अगर 15 जोड़ देंगे 115, एक बच गया कैरी में 11 25 गुना 50 और 11 160, ठीक है। अब ये वाला जीरो को जोड़ देंगे तो कोई वैल्यू होगा अलग चेंज होगा, जीरो जोड़ेंगे तो बिल्कुल ना ये वाला 4 लिख देंगे, हो गया 248 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो चलो हम लोग एक बार अब सीधा 887 का निकाल कर देखते हैं। आप लोगों की दिल की संतुष्टि हम यहाँ से करके नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों को दिल की संतुष्टि करके जाएगा कि कैसे कैसे निकालना है। बस आप लोगों को ज्यादा सब पे कंफ्यूजन होता है, वहाँ पर हम लोग कमेंट करके पूछो, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा डायरेक्ट लेना 887 किसके नजदीक में है 900 के नजदीक में है, कितना कम है तो 13 कम हो रहा है ना, 13 कम हो रहा है। तो बाबू यहाँ पे अगर हम 13 को अगर एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं तो हो जाएगा एक बार 900 और एक बार फिर एक बार घटा देते हैं तो हो जाएगा 84, मतलब 874, ठीक है। 74 13 कम था 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169,
दो डिजिट का होगा, यहाँ पे कितना 2 जीरो है, तो 2 जीरो को यहाँ पे काट देंगे तो बच गया कितना, तो 2 डिजिट हमको यहाँ लेना है। अब 9 को और इससे हमको गुणा करना पड़ेगा। 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो गया, कितना हो गया 9 चौका 36। अब कैरी 3 में 9 सत्ते 63, 63 और 3 कितना हो गया 66, बच गया 6 कैरी में, 9 8 72, 72 और 6 78। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। हम लोग को 169 इसके साथ अब जोड़ना है। 2 डिजिट हमने जीरो को काटा तो 2 डिजिट इधर करेंगे। अब इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 8 7। ये जाओ मेरे भाई, जैसे भी और अलग तरीका से निकाल के देखना है निकाल कर देखो। इसके अलावा एक जरा से भी कहीं कंफ्यूजन नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। तो आगे बात समझ में कि स्क्वायर कैसे निकालना है, वर्ग कैसे निकालना है, बहुत ही शानदार जबरदस्त के साथ हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को 2 डिजिट वाला 2 डिजिट का हम दिए हैं बनाने के लिए आप लोगों को, उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर बना करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर ये होगा। उसी प्रकार से चलो हम लोग 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को और देते हैं 3 डिजिट का वाला। ठीक है, 3 डिजिट का वाला को क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करके देना है। लिख लीजिए 337 और एक है 676। ठीक है, 676। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे इस कल में। लेकिन उसके दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए अपने दोस्तों तक। बिल्कुल दोस्तों, इतना ज़्यादा फैला दो ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का दोस्त भी आपके छोटे भाई बहन भी अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।